नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सिक्स क्लास कार पत्रक 6161 05012022 मतलब कि 5/1/2022 विषय विज्ञान कक्षा 10। तो आज आपकी जो वर्कशीट आई है चुंबकीय क्षेत्र एवं धारावाही चालक पर बल, एक बार हम अपना देख लेते हैं सिलेबस। क्या सिलेबस के अकॉर्डिंग भेज रहे हैं? तो ये देखो, मैंने आपको पहले बताया था फ्लाइमिंगो का वाम हस्त नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्कशीट, आप जरूर इसे करिएगा ऑफलाइन या ऑनलाइन। लेकिन फ्लाइमिंगो का वाम हस्त नियम सीखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इसके बाद जो आएगा मोटर, वो बहुत जरूरी बनाना है आपको। तो लड़के जो होते हैं मोस्टली तो मोटर से खेलते ही रहते हैं, लेकिन किस नियम पे चलता है वो अभी तक उनको पता नहीं है। तो ये अगर पाठ पढ़ते हैं तो उनको अच्छे समझ में आएगा कि चुंबक की वजह से मोटर चलता है, बिजली की वजह से मोटर चलता है, लेकिन पंखे में तो कोई चुंबक होता ही नहीं, फिर भी वो चलता है। ठीक है, तो आप परिनालिका का वजह तो समझ गए होंगे पिछले वाली वर्कशीट 60 में। ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लाइमिंगो का वाम हस्त नियम। तो नीचे आते हैं, नीचे दिया गया है फ्लाइमिंग के वाम हस्त नियम का उल्लेख कीजिए। वैसे तो ये यहीं पे वर्कशीट से आप लिख सकते हैं फ्लाइमिंगो के वाम हस्त के नियम। ठीक है, यहाँ से लेके आप यहाँ तक लिख सकते हैं। और आज चित्र को बनाना बहुत जरूरी है। एक आपको दो चित्र दिखेंगे, दो में से एक वाला चित्र बना लीजिए। वैसे दोनों बनाएंगे तभी आपको समझ में आएगा कि कौन सी उंगली किस प्रकार से काम करती है। या पहले का उत्तर लिख लेंगे। ठीक है, उत्तर यहाँ पे एक, ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा, पूरा लिख सकते हैं। लेकिन मैंने एनसीईआरटी बुक्स में अगर समझाना चाहूँ तो एनसीईआरटी बुक ले लूंगा प्यारे बच्चों। ठीक है, क्योंकि आप सभी के पास होगा। ऑनलाइन क्या पढ़ोगे? अगर बुक है तो बुक में से आप देख लीजिएगा, इसी में से है फ्लाइमिंगो का वाम हस्त नियम। चित्र क्रियाकलाप 13.7। ठीक है, 13.7। अच्छा, वो पीछे ही चला गया आपका 13.7, जो आपका दक्षिण हस्त नियम था। ठीक है, ये वाम हस्त नियम है। हमने विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को परस्पर लंबवत रखकर विचार किया था और यह पाया था कि चालक पर आरोपित बल की दिशा इन दोनों के लंबवत है। अब यहाँ से इन तीनों दिशाओं की व्याख्या एक सरल नियम जैसे फ्लाइमिंगो का वाम हस्त नियम, बायां हाथ, याद रखना दो हाथ होते हैं, दायां और बायां, बायां हाथ का नियम लगाना है यहाँ पे, बायां हाथ नियम कहते हैं, द्वारा की जा सकती है। इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, बाएं हाथ की तर्जनी, तर्जनी देखो, बाएं हाथ की तर्जनी, ये वाला बाएं हाथ की तर्जनी। ठीक है, अच्छा हुआ दाएं हाथ से समझाने में अच्छा रहेगा। बाएं हाथ की तर्जनी तथा मध्यमा, देखो मध्यमा बीच वाली है, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाए कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। पहले तो इसमें देख के समझ नहीं आता, अगर आप ट्यूशन या स्कूल में पढ़ चुके हैं तो समझ में आए। तो आपको इस प्रकार रखना प्यारे बच्चों। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, ये इसके 90 है, ये इसके 90 है। ठीक है, ये इस प्रकार से रखना है। कोई बच्चा ऐसे से करके रख लेता। ठीक है, इस प्रकार से रखना है आपको। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, ऐसे दिखाई दे रहा हो, और जो इनका है, जो चित्र में दिखाई दे रहा है, वो आपको ऐसे है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। हाँ, आगे चलते हैं। जैसा कि चित्र 13.13 में दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखा रही है, यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखा रही है, की दिशा को संकेत करती है, तो अंगूठा चालक की दिशा की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। लगता है मध्यमा छूट गया। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, जो तर्जनी है चुंबकीय क्षेत्र, और जो मध्यमा है, मध्यमा चालक के प्रवाहित धारा, मतलब आपको चुंबकीय क्षेत्र और आपको विद्युत धारा पता होगी तो आपको बल पता चल जाएगा। तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। ठीक है, यहाँ से आप लिख सकते हैं, यहाँ पे या तो आप यहाँ से यहाँ वाला भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक और चित्र जरूर बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है, और ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 जो चित्र लिया गया वो यहीं से लिया गया, तो अपनी बुक में से आप देख के बनाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, यदि विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर हो और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर हो, तो चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात कीजिए। चालक पर लगेगा ऊपर की ओर बल, ऊपर की ओर, इसका उत्तर हो जाएगा कहाँ? ऊपर की ओर। और कैसे, देखो अभी हम पता कर लेते हैं। विद्युत धारा, देखो ये देखो, विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम, विद्युत धारा बच्चों पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रहा है। जैसे कि मैं जहां पे हूं मैं पूरा पश्चिम, वही है, बिल्कुल बिल्कुल राइट में हूँ। पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा है, पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा है, पश्चिम दिशा की ओर हो, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रहा है, उत्तर से दक्षिण की तरफ हो,
की ओर हो तो चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात कीजिए। जो चालक पर जो बल लग रहा है, कहाँ देखो, ये देखो ऊपर की तरफ दिखा रहा है ना, कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ, तो यही है ऊपर की ओर लगेगा प्यारे बच्चों। ठीक, अगर नहीं समझ में आता तो मैं एक मैप बना देता हूँ यहाँ पे इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर दूसरे का ही है, ठीक है। यहाँ पे मैं पूर्व लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं पश्चिम लिख लेता हूँ, यहाँ पे आपका उत्तर और यहाँ पे आपका दक्षिण तो लिखा ही है, ठीक है। अब देखो, मैं फ्लामिंगो को वामहस्त नियम के अनुसार से पहले क्या है, जो धारा है पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर, जो धारा है, देखो धारा ये है, धारा तो इस तरफ से पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर जा रही है। पूर्व से, बच्चों ब्लर होता है देख लेना थोड़ा सा, पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। देखो पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है धारा। अब ये देखिए, ठीक है, ये थोड़ा सा करते हुए नहीं बन रहा ना, इस तरफ से करते हैं। देखो ये इस प्रकार से पूर्व से पश्चिम की ओर, देखो पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, और जो चुंबकीय क्षेत्र है उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, और जो फोर्स लग रहा है वो किस तरफ, ऊपर की तरफ लग रहा है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है अब आपको समझ में आया होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में समकोण पर प्रवेश करता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, तो ये आपके प्रश्न आया कहाँ से है, ठीक है। तो ये प्रश्न आपका एनसीईआरटी बुक में से लिया गया है। पेज नंबर आपका है 258, उदाहरण नंबर 13.2। जैसा कि चित्र सेम टू सेम दिख रहा है यहाँ पे आपका चित्र 13.14 में दर्शाए अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी। यहाँ पे ऑप्शन दे रखे थे, अब इन्होंने ऑप्शन नहीं ले रखे, इनका ऑप्शन है नहीं, इनका बस उत्तर बताना है, यहाँ पे उत्तर बताना है, ठीक है। तो उत्तर यहाँ से आप लिख सकते हैं, इन्होंने भी दे रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन में से 4 कागज में भीतर की ओर जाता है, ठीक है, कागज में भीतर की ओर। अगर आपको और डिटेल्स में लिखना है तो यहाँ पे आप देखो लिख सकते हैं, उत्तर विकल्प डी है। फ्लाइमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार आरोपित बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत धारा दोनों की दिशाओं के लंबवत होती है। यदि याद कीजिए, विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा के विपरीत होती है, अतः आरोपित बल की दिशा कागज के भीतर की ओर हुए है, ठीक है। यहाँ से आपका क्वेश्चन समाप्त हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 3। तो घुमा फिरा के जो क्वेश्चन दिए गए हैं इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। अभी अगर आपका सिलेबस के अनुसार चले तो अभी तो आपको मोटर बनाने के लिए आएगा, और आपकी बार हल्के में मत लेना कि ऑप्शन वाले आएंगे, आपके लिए लिखित भी आएंगे, लिखने के लिए भी आएंगे। तो आप बच्चों, जो आप लोग वर्कशीट कर रहे हो, लिखने की हैबिट बना रही हो, तो बहुत अच्छी बात है। जब आपके फाइनल पेपर होंगे, एसए 2 या टर्म 2 होगा, तो उसमें आपको इस चीज का फायदा मिलेगा, जितना आप लोग लिखते रहोगे, जितना प्रैक्टिस करते रहोगे। 4 ऑप्शन वाले, ठीक है, एमसीक्यू टाइप के नहीं होंगे, सभी प्रश्न एमसीक्यू टाइप के नहीं होंगे, ठीक है। तो मोटर अब की बार मोटर आगे वाले में पढ़ेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। मैं सीबीएसई क्लास के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हो।